ओम शांति। आज बाबा का मुरली 7/6/2025 का सुनेंगे। आज का बाबा का महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। ना हम बच्चे ही दुनिया में पूजा करते थे, देवी देवताओं के सामने जाते थे, माथा टेकते थे। लेकिन आज हमें मालूम पड़ा कि हम आत्माओं को बाप अपने समान पूज्य बना रहे हैं, अर्थात वो कभी पूजा नहीं करते। तो वैसे ही हम बच्चे भी भगवान के समान पूज्य बन रहे हैं। हमें भी दुनिया में पूजा करेंगे, सत्युग दुनिया में हम जाएंगे तो हम पूज्य बनेंगे। तो इस तरह के बाबा अपने समान हम बच्चों को पूज्य बनाते हैं। प्रश्न में बाबा बोले, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर में बाबा बोले, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ना इसी संगम युग पर हम इस शरीर में ही जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। उनके जो भी धन दौलत है उसको हम लेकर ही छोड़ेंगे, यह हमें विश्वास है। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। ना यह हम मेहनत करेंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। आज तक हम भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढते थे, कहाँ मिलेगा और हमें कहाँ रास्ता मिलेगा, कैसे जाएंगे हम, उस रास्ता को हमें पता नहीं था। लेकिन आज बाबा हम बच्चों को सहज रीति से घर का रास्ता बता रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, बाबा कहाँ रहते हैं। आज का गीत बजा है ओम नमः शिवाय। अच्छा, बाबा का याद प्यार आज का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहला, साक्षी होकर अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं, अपने को चेक करनी है। बाबा कहते हैं हम सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं, ये अपने को चेक करनी है। दूसरा है, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। आज देखिए कुछ छोटा सा बीमारी होती है, कुछ परेशानी होती है तो हम लोग अपने आप से तंग हो जाते हैं कि ऐसे दर्द क्यों हो रहा है, ऐसे बीमारियां क्यों आ गई ना। लेकिन हमें इस शरीर से तंग नहीं होना है, इस बीमारी आए चाहे कुछ भी आए। इसी शरीर में हमें भगवान मिला है, उनकी ज्ञान मिला है, तो हमें याद करने की बुद्धि मिली है। तो कितना वैल्यूबल इस शरीर है जो हमें भगवान से पढ़ने का मौका मिला है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, इस शरीर से तंग नहीं होना है, इस शरीर में ही जी करके बाप के वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। वरदान में बाबा बोले, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। विस्तार में बाबा बोले, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से
कोई भी कर्म बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं होंगे। बाबा कहते ना, सो कर्म करने से, अच्छा कर्म हम करते हैं तो कोई भी कर्म बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टा रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। अर्थात हमारे मन में संतुष्ट है तो हम हल्कापन होकर रहेंगे। डबल लाइट अर्थात हल्कापन होकर रहना, कोई भी टेंशन में नहीं। हमारी तन मन धन सब हल्का होगा। अब व्यक्ति सारे बाबा का आज का आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गंवाता है। इसलिए आप व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। यह रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। यह रचना ही बाबा कहते रचता को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी नशे में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी मिटाने वाली होंगे। हमारे अंदर सब संपूर्ण समर्थ आ जाएगा तो हम सभी का परेशानी दूर करने वाले बन जाएंगे। हम खुद परेशान होने वाले नहीं। इसलिए सभी का परेशानी मिटाने वाले बाबा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।